तो मतलब उसका आवाज कम नहीं वो कर लीजिए। हाँ हो गया शेयर। हाँ हेलो हेलो। हेलो हाँ सर, शेयर हो रहा है, शेयर हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, बोलिए बोलिए। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। वर्ड्स को सर बता ही दिए हैं कि वर्ड्स जो है वही मस्सा है। ये एबनॉर्मल स्किन का सुपरफिशियल ग्रोथ है। याद रखो कि ये जो है एबनॉर्मल सुपरफिशियल इरेगुलर ग्रोथ है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। तो वर्ड्स का जो डेवलप को करता है ये एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, और ये अक्सर उतना नुकसानदेह नहीं होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में कभी कभी लाल लाल पिंक पिंक पॉइंट भी रहता है, रेडनेस, और कभी कभी एबनॉर्मल एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है स्किन का रफ स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन का डिपोजिशन की वजह से, जो डेड प्रोटीन है उसका डिपोजिशन वैसे कॉमन हो जाता है। ये तो ये जैसे जैसे सबसे पहला जैसे कॉमन वर्ड्स में देखो, ये एक्स्ट्रा जो ये ग्रोथ है इसमें बता दिया है कि ये पाम है, उसके बगल में एक्स्ट्रा जो ग्रोथ है ये, और ये धीरे धीरे सुपरफिशियल में जो होता है एक्स्ट्रा, धीरे धीरे एक तरह के एक्सफोलिएटेड सेल की तरह हो जाता है, फ्लावर की तरह हो जाता है, और वह धीरे धीरे ऊपर पर सुपरफिशियल डेड हो जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन जो होना चाहिए, जो सर्कुलेशन धीरे धीरे उस पर पूरा नहीं होता है। अंदर में तो पूरे सर्कुलेशन हो जाता है और ऊपर में धीरे धीरे नहीं होता है ये वर्ड्स में। और ये वर्ड्स कभी कभी किसी को कैंसर में, मेलिग्नेंसी में चेंज हो सकता है। कभी कभी किसी किसी बुक में ये वर्ड्स को बिनिंग न्यू प्लान में के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अक्सर ये बिनिंग रह सकता है, न्यू प्लान में कन्वर्ट नहीं होता है। और कभी कभी हो सकता है कि एक्स्ट्रा ग्रोथ होने की वजह से उस जगह पर जहां रेगुलर इरिटेशन हो, जैसे वैजाइनल में जो वर्ड होता है वहां पर स्पेशल इरिटेट करने की वजह से, बाल पर रगड़ की वजह से, वहां पर वह बॉडी से न्यू प्लाज्म का एक्स्ट्रा ग्रो करने से, रिलीज होने से, कार्सिनोजेन का रिलीज होने की वजह से अक्सर ये हो जाता है। लेकिन जनरल में ये वर्ड जो है अक्सर न्यू प्लाज्म में बिनिंग न्यू प्लाज्म उसको कहते हैं, उसका उतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, और निकाल भी देते हैं, मेडिसिन भी से निकलते हैं, सर्जरी दोनों है इसका, और कभी कभी ठीक भी नहीं होता है। ठीक है, तो सर तो बता ही दिए हैं, ये वर्ड्स का है, जैसे कॉमन वर्ड्स में है पाम है तो इसको निकाल दिए, और प्लांटर वर्ड्स है तो ये ऑपरेशन करके भी निकालते हैं, और सर बता ही दिए सैलिसिलिक एसिड का जो ऑइंटमेंट है उस देकर भी करते हैं, ट्राई करते हैं, और ये वो कॉर्न ऐड आता है उसमें भी सैलिसिलिक लगा रहता है, उससे भी ये निकल जाता है, धीरे धीरे एक क्लियर बन जाता है, धीरे धीरे हो जाता है, लेकिन उतना नहीं करता। लेकिन यही है कि जिस जगह रहता है वहाँ का स्ट्रक्चर खराब कर देता है, स्किन रफ हो जाता है, इसलिए खूबसूरत नहीं रहता। मान लो चेहरे पर किसी लड़की को है तो उसके कारण खूबसूरती चेंज हो जाती है, लड़का खूबसूरती चेंज हो जाएगा यंग मैन का, इसलिए वो एक अच्छा चीज नहीं है, और उसको अच्छा चीज नहीं माना गया, क्योंकि ये वो एक्स्ट्रा ग्रोथ है इसलिए। तो इसे प्लांटर का रिफ्लेक्स इस तरह दिखाओ, फुट में है जैसे देखा दिया है। उसके बाद फ्लैट वर्ड्स जो होता है फेस पर अक्सर होता है, और ये कोट्टी से भी निकाल सकते हैं और मेडिसिन द्वारा से भी निकालते हैं। तो ये जो बनाते हैं लाइट पिंक ब्राउन होता है, कभी पिंक होगा और कभी कोई एकदम पिंक छोटा छोटा भी आ जाएगा, जैसे चेस्ट में जो फ्रंटल चेस्ट में जो लाल की तरफ वायरस होता है उस वह भी पेपिलोमा वायरस का वायरस होता है। और ये जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ ये फ्लैट है। दूसरा है फिलीफॉर्म वार्ड्स होता है, ये एक कॉलीफ्लावर की तरह एकदम लगेगा, फूल की तरह ऊपर में हो जाता है, लेकिन ये ऑपरेशन से भी होता है और उसे मेडिसिन के सहारा भी कर सकते हैं, लेकिन जो सुपरफिशियल ज्यादा हो तो ऑपरेशन करके कोरेक्टिव करके निकाल देते हैं, कोरेक्टिव के सहारा निकाल देते हैं। ये तो इसको फिलीफॉर्म वार्ड से है, जो देखो फेस में है, उसके लिप के नीचे है, जो ये भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है। उसके बाद पेरी एंगुलर वार्ड्स, नाम है पेरी एंगुलर, जिस तरह हम लोग बताए थे उसमें एंगुलर इसमें कैंडिडियसिस में, उसी तरह इसमें भी ओनिकोमैकोसिस में, उसके बाद ओनिकोमैकोसिस के बाद देखो एक तरह का वार्ड स्टेप पर आ गया है, इसी तरह एक्स्ट्रा ग्रोथ नाखून में आ गया है।
तो इसका भी है, मेडिसिन भी देंगे, ऑपरेट भी करेंगे। लेकिन मेडिसिन लोग कोशिश करते हैं पहले मेडिसिन करें, उसके बाद ऑपरेट करें आगे। उसके बाद एक जेनेटल वार्ड्स होता है, जेनेटल वार्ड्स, ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। लीबिया मैनोराग में भी कुछ हो जाता है फीमेल में, और ऊपर भी सुपरफिशियल में भी होता है जेनेटल वार्ड्स। तो इसको में भी है। इसी ये अक्सर यहाँ सॉफ्ट एरिया है, यहीं पर यही वार्ड्स कभी कभी न्यू पैराडाइम में चेंज हो जाता है। जब इंटरनल है लीबिया मैनोराग के अंदर मुंह पर है, अब बार बार ग्रोथ हो रहा है, इरिटेशन होता रहा तब, और इससे जेनेटल वार्ड्स एरिया में बॉडी में रहता, फैलता है और ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो यही आपको है। एक ही वायरस की वजह से होता है, एक ही वजह से होता है, पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है। और ये इसको लैप्स इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 महीना है, जैसे कभी कभी किसी में 1 से 6 महीना, लेकिन 3-3 साल में देखा गया है, 2-3 साल के बाद भी देखा गया है, लंबा मुद्दत है इसका। और ये एक कंट्री टू पॉपुलर ब्रीफ, वो बताया कि किसिंग, टच करने, मेढक के उस करने के से भी एक वार्ड्स होता है ये। और दूसरी बात ट्रीटमेंट सर तो पूरा बता ही दिए हैं, इंजेक्शन ऑइंटमेंट से लेकर हर चीज तक बता ही दिए हैं। और फिर सर से डिस्कस में तुमको पूछना है, एक है क्रिप्टोथेरेपी भी करते हैं उसको। दूसरी बात कोई एक इंजेक्शन है बिलियोमैसिन करके एक इंजेक्शन आता है, जो वो दे सकते हैं। अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर का मेडिटिव कीमोथेरेपी कराते हैं, उसकी इम्यूनोथेरेपी करते हैं। तो ये चीज तो है। तो सर से उसे बात कर लो, और क्या करें, डिस्कस करना है तो कर लो, यही है। यूनानी इलाज का भी बता देते हैं। यूनानी इलाज में हाँ, बता सबसे दीजिए। पहले हम लोग दे देते हैं, यूनानी में फिटकरी 3 ग्राम ले लेंगे, सुहागा 3 ग्राम ले लेंगे, नौशादा 3 ग्राम ले लेंगे, और कस सुफाइद आता है 3 ग्राम का पाउडर बनाकर उसको सिरका में मिला करके उसको भी लगाने से वो वार्ड्स का जितने रहता है सब निकल जाते हैं। खाने के लिए भी तो मुसफ़ियात देना ही पड़ता है, माजुन उस्बा, इत्रिपल छात्रा, माजुन मुसफ़ी खून, हब्बे मुसफ़ी खून, खुश असफर, ये सब का भी इस्तेमाल करते हैं। मेन इसका सैलिसिलिक का ज्यादा इसमें जोर रहता है। सैलिसिलिक के नाम से वो पेंट भी आता है, अगर बना भी सकते हैं आप तो। सैलिसिलिक एसिड इसमें 16.7%, लैक्टिक एसिड 16.7% एंड फ्लेक्सिबल कोलोडीन आता है, उसको 9 सबका सोल्यूशन बना करके इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें खाने के लिए भी दवा दे सकते हैं, बायोलोस टैबलेट आता है, विटामिन के गोली देना पड़ता है खाने के लिए, एजेपिन आता है, टैबलेट विस्कोट आता है 150 mg का, 2 टैबलेट महीना में एक बार देना पड़ता है। टोपिसोल लोशन आता है, इसका क्रीम भी आता है, सब लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन जो कई किस्म का होता है और सब बता भी दिया गया आपको, सब पीपीटी में भी दिखा भी दिया गया आपको। तो ये कोई खास बात नहीं है, इससे ज्यादा परेशानी की बात हो जो कौन बहुत खतरनाक कभी कभी हो जाते हैं, जिसको कैंसर का फॉर्म कर लेते हैं, वो तो सब बता भी दिया गया आपको। पैपुलोमा जो होता है, ह्यूमन पैपुलोमा के वायरस है, ये एक किस्म का है ये, और इसको चेहरे उहरे में होता है तो खराब थोड़ा लगता है, ऐसे तो दवा का ही है। होम्योपैथिक दवा भी इसकी अच्छी दवा आती है, जिसको थूजा हमने बता दिया 200 mg का खाने के लिए आता है। ग्लूकोज में भी आप दे सकते हैं और इसका अर्क भी दे सकते हैं। और थूजा क्यू होता है लगाने के लिए, जो थूजा क्यू लगा भी सकते हैं आप, आयला वाला में होता है, वाट्स में। यूनानी में सर क्या मरहम है? यूनानी में मरहम, यूनानी में मरहम तो बता दिया हमने लगाने के लिए आपको। वो जो फिटकरी का मलहम बनाना पड़ता है वो सब आपको, वो लगाने के लिए बनाना पड़ेगा, वो सब आपको फिटकरी बनाना पड़ेगा। 3 ग्राम है, सुहागा 3 ग्राम है, नौशादर है, कथ है, सुफैद, इस सब को बना के लगाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा आपको, समझ गए ना? ये सब करना पड़ता है आपको। इसका तो यूनानी में इलाज इसका है। यूनानी और उसको यूनानी या हेमोपैथ में इसका इलाज अच्छा है। इसका मॉडर्न में तो सही ढंग से इलाज नहीं है। सैलिसिलिक एसिड भी के बाद सिर्फ एक ऑपरेशन है, और रिकरेंट ये ज्यादा हो रहा है सर। इसका जो प्रोग्नोसिस है, देयर इज नो क्योर फॉर व्हाट्स कैन रिटर्न, क्योर नहीं होता है, दैट ऑफ अपीयर्स इन द न्यू स्पॉट एट एनी टाइम, कभी भी आ सकता है रिकरेंट। अच्छा, हम लोग यूनानी में हम लोग वही फसद करते हैं, खिलत गालिब का तनखिया करते हैं, मिजाज में जो दुबत पैदा करते हैं, मुसफ़ियात का इस्तेमाल करते हैं। यूनानी में तो हम लोग को यही बताया गया है, ये सब करने के लिए। खिलत है सर, ये खिलत बता दिए, ये अक्सर किस खिलत से का मर्ज है? ये
खिल्त में यूनानी एतबार से क्या खिल्त का मर्ज है? जहां तक मुझे लगता है कि ये बलगमी पर सौदावी हमला गालिब है। ठीक है, हाँ बलगमी पर हाँ सौदावी गालिब है। लास्ट में ये सौदावी में हाँ चेंज हो जाता है नहीं, तो बलगमी से। बता दिया, इसको तो बता दिया। ये गालिब दम्बी रदुवत है, फसाद खिल्लत सफरा है, गलित सौदावी फजलात से भी ये सब होता है, ये सब है। ये तो हमने बता सौदावी ही है दिया आपको। ना, हाँ, ये तो हमने बता सौदावी भी दिया। है। और सब खिल्त वाले को होता है ना। ठीक, सब खिल्त का अलग हम बता दिया आपको। गालिब दम्बी रतूबत है, फसाद खिल्लत सफरा है, गलित सौदावी फजलात से भी सब होता है। इससे इसका जो है सो यूनानी में दवा बता दिया, मलहम भी बता दिया उसको, और खाने के दवा बता दिया, होम्योपैथी के बता दिया, अंग्रेजी दवा बता दिया। तो ये सब बीमारी है, लेकिन ये सब किरोलबुल बहुत कम होता है, ये सब जल्दी अच्छा नहीं होता है। ये जो दवा चलती हो चलेगी। और हम लोग को यूनानी में भी है और अंग्रेजी में तो ही हम लोग सैलिसिलिक का लोशन है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, वो सब बनाना पड़ता है। ये हेलो हाँ सर बोलिए। हेलो हाँ हाँ हाँ, हाजी बना रहे थे। और कुछ पूछना है? हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज। हाँ पूछना है तो बताओ। आवाज आ रही ना है? जी जी आ रही है। हाँ, कुछ पूछना है तो बताओ। वही वाट्स का तरीका ही बता दिया है। कई किस्म के वाट्स होते हैं जो बता ही दिया आपको, सब पीपीटी में दिखा दिया गया आपको। प्लेंटर वाट्स, फ्लैट वाट्स, इंडोवेयर वाट के, एंजुनिटो वाट्स। वाट्स तो कई किस्म के होते हैं जो बता दिया गया, सब आपको समझा दिया गया। हेलो, हाँ सर। हाँ सर आ रही है आवाज आ रही सर। हाँ, अच्छा, अपना यूनानी में अगर चाहे तो आप बना भी सकते हैं, जैसे मुसफियात खून के तौर पर, जैसे शायतरा 6 ग्राम, किरायता है, सरफूका है, ग्राम है, उनाब है, मुंडी है, इस सब का जो शानदार बनाकर भी आप पिला सकते हैं। सरफूका जो है स्पेशल जो है, ये सौदावी में लोग देते हैं सरफूका। हाँ, बताइए सब। सौदावी है, सरफूका देते हैं। हेलो, हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। और कुछ पूछना है? नहीं सर। पूछना तो पूछो, 7 मिनट है, 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लिए हैं। नहीं सर हो गया सर। ठीक है तब सर काटते हैं तब। ठीक ठीक है है ठीक है बाबू। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम।